हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो लाइव क्लास प्रारंभ होने वाली है, तो अपने फ्रेंड को लिंक शेयर कर दें। ऑनलाइन विद्यार्थी और ऑफलाइन विद्यार्थी भी अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि अपनी जो क्लास है निरंतर चलती है। और ऑफलाइन विद्यार्थी जो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे और ऑनलाइन विद्यार्थी अपने फ्रेंड्स को अपना लिंक शेयर करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप वीडियो देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस क्लास में आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाते हैं। घर पर जाकर कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आंखों के सामने रिवाइज करना है, बस इतना सा करना है आपको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आपको मैं यहीं पर याद करवा दूंगा। क्या यहीं पर याद करवा दूंगा? तो करते हैं क्लास की शुरुआत। देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है फर्स्ट स्क्रीन पर। तो अपना क्वेश्चन आया है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? क्या पूछा है? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर। बता दो भाई। झीलों की नगरी क्या पूछा है आपसे? झीलों की नगरी पूछा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो झीलों की नगरी जो उदयपुर शहर है, इसे कहा जाता है क्या? उदयपुर शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को? उदयपुर शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ने पूछा है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? क्या पूछा है आपसे? पांचना। पांचना बांध। पांचना बांध पूछा है जो किस जिले में स्थित है? करौली, जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। मैं बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पांचना बांध किस जिले में है? जो पांचना बांध है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है करौली में। कौन से में? करौली जिले में। कहां पर है? करौली जिले में पांचना बांध स्थित है। तो अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। साथ के साथ नोट करते रहे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में जिलों में से किस जिले में सेवण घास पाई जाती है? यहाँ पर 4 जिलों के नाम दिए हैं और पूछा है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में सेवण घास पाई जाती है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, चूरू। भाई बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसको भी इसका राइट आंसर आता है वो बताओ फटाफट। साथ के साथ कमेंट भी करते रहिएगा। तो जो सेवण घास है वो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। किसमें? जैसलमेर। तो नोट कर लो भाई। आगे बढ़ेंगे फिर। ए वाला ऑप्शन सही है इसका। कर लो नोट। आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट डाल लीजिए कॉपी में और लिखिएगा, सेवण घास मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिले में पाई जाती है। जहाँ ये शुष्क और अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगती है। क्या? अर्ध शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगती है। ये एक सूखारोधी बारहमासी घास है। क्या? एक सूखारोधी बारहमासी घास है जो पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्रदान करती है और मरुस्थलीय परिस्थितियों में आसानी से पनपती है। तो नोट कर लो भाई, मैंने जो लिखा है ना अलग से अपने जो नोटबुक है या कॉपी, उसमें नोट कर लो भाई। नोट लगा के लिख लीजिएगा ये। फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, केसर या कुंवर। बता दो भाई। ऊंट के बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ऊंट है ना, ऊंट। क्या? ऊंट। ऊंट के ऊंट के बीमार, क्या? बीमार हो जाने, क्या? बीमार हो जाने पर बाबू जी की पूजा की जाती है। किसकी? बाबू जी की। किसकी पूजा की जाती है? ऊंट के बीमार होने पर बाबू जी की पूजा की जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस, कोयला, वाटर, आणविक। जो अंता है, क्या? अंता। अंता पावर, क्या? अंता पावर प्लांट पूछा है आपसे,
जो किस प्रकार का है, गैस आधारित, कोयल आधारित, वाटर आधारित और आणविक आधारित। जो अंतः पावर प्लांट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गैस आधारित है। क्या? गैस आधारित है। आया समझ में? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा अपना। नोट कर लो भाई साथ के साथ। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है आना सागर कहाँ स्थित है। क्या पूछा है? आना सागर झील पूछी है आपसे। आना सागर, आना सागर झील। बताओ भाई आना सागर झील कहाँ पर स्थित है। जो आना सागर झील है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो अपना जो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। क्या पूछा है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार पूछा है, जो कहाँ स्थित है। जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू। बताओ भाई, जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बताना है आपको, जो कहाँ स्थित है। बताओ भाई कहाँ पर है। जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है ना, वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर। भाई नोट कर लो, साथ के साथ नोट कर लो, ज्यादा टाइम मत लगाना। नोट लगा लो अपनी नोटबुक में और लिखना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। यह राजस्थान सरकार के कला और संस्कृति विभाग का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य करता है। ये नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लें। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। बताओ भाई राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बताओ भाई जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताओ फटाफट। कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर क्या? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाता है राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो वो है जयपुर जिले में। किस जिले में? जयपुर जिले में। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है। जोधपुर, कोटा, जयपुर, अलवर। बताओ भाई राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी, क्या हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है। बताओ भाई कहाँ स्थित है। जयपुर में। जयपुर में। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजस्थान की हिंदी हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है, तो जो जयपुर में स्थित है हिंदी। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर। बताओ भाई राजस्थान का, क्या राजस्थान का लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। जो राजस्थान का लोक सेवा आयोग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर। अजमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है। जोधपुर, जयपुर, टोंक, झालावाड़। बताओ भाई राजस्थान उच्च न्यायालय, क्या राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपको बताना है कहाँ पर है। बताओ भाई। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। लगा लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च, 31 मार्च, 30 मार्च,
3 मार्च। बताओ भाई, राजस्थान दिवस पूछा है आपसे। राजस्थान दिवस, जो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राजस्थान दिवस है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है और आने की पूर्ण संभावना भी है, तो नोट कर लो फटाफट। और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप जो क्लास में निरंतर बने रहें, क्लास को बीच बीच में छोड़कर नहीं जाएं। अगर बीच में आप छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो मैं पढ़ाता हूँ आपके जो पेपर होते हैं राजस्थान के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, किसी भी कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान जीके के जरूर पूछे जाते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फुल चांस है क्वेश्चन आने की संभावना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो आपको यहाँ पढ़ाता हूँ वो यहीं पर पढ़े। घर पर जाकर आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने यहाँ पर पढ़ लिया ना अच्छे से, तो आपको घर पर जाके पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बार अपनी नोटबुक उठा के आपको एक बार रिवाइज करना है, ये यहाँ पढ़ा था, ये इसमें राइट है, ऐसा करना है आपको, बस इतना सा करना है। अगर आपने यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ा तब, अगर आपने यहाँ पर ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा, तो आपको फिर नोटबुक में जो मैंने लिखा है लिख लिख के रखने से कोई मतलब नहीं आ रहा है। लिख लिख के बहुत कॉपियां भरते रहो, उससे कोई मतलब नहीं आ रहा। आप पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा। तो आप ऐसा करा करो, यहाँ पर पूरा ध्यान रखा करो और घर पर जाकर बस एक बार रिवाइज कर लिया करो सोते समय, जिसमें आपको सारा याद हो जाएगा, कहीं ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास को यहीं पर जो समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम। कल मिलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के साथ इसी क्लास में, राजस्थान जीके वाली में। चलो टाटा बाय बाय आज के लिए।